हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। व्हाट इज द मूवमेंट? मूवमेंट इज द हिलना, डुलना एंड और दौड़ना। कह रहा है हिलना, डुलना एंड दौड़ना इज कॉल्ड मूवमेंट। अब अगर हम इसमें देखें तो हिलना डुलना, ठीक है, अगर हम हिलेंगे डुलेंगे सिर्फ तो इसमें हमारी लोकेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में लोकेशन क्या होगी? चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने हाथों को मूव कराऊं, ठीक है, हाथों को मूव कराऊं तो हाथों को मूव कराने से मेरी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। या अगर मैं बातें कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरी जो जॉब होना है, कल्ला है, ये क्या हो रहा है? चल रहा है, लेकिन मेरी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। अगर जो मेरी पलकें हैं ये क्या हो रही हैं? झपक रही हैं, ठीक है, तो आईलिड, लेकिन मेरी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। यानी कि अगर हम देखें तो हिलना डुलना ये इस टाइप की मूवमेंट होती हैं जिसमें लोकेशन चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम दौड़े, ठीक है, अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में हमारी लोकेशन क्या होगी? चेंज होगी। अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तब भी हमारी लोकेशन क्या होगी? चेंज होगी। अगर हम फ्लाइंग उड़ रहे हैं तब भी हमारी लोकेशन क्या होगी? चेंज होगी। अगर हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कहीं पर चढ़ रहे हैं तब भी हमारी लोकेशन क्या होगी? चेंज होगी। यानी कुछ मूवमेंट तो ऐसी हो गई जहाँ पे लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, और कुछ मूवमेंट ऐसी हैं जहाँ पे लोकेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। एंड दीज मूवमेंट्स, ठीक है, एंड दीज मूवमेंट्स इन विच लोकेशन चेंज आर कॉल्ड लोकोमोशन। यानी लोकोमोशन हमारा क्या होगा? दोज मूवमेंट इन विच लोकेशन चेंज, यानी ऐसी मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। यानी ये फाइनल है कि मूवमेंट जो होता है ये एक बड़ा वर्ड है। मूवमेंट क्या है? बड़ा वर्ड है, और लोकोमोशन क्या है? छोटा वर्ड है। यानी मूवमेंट के अंदर हमारा लोकोमोशन आएगा, ना कि लोकोमोशन के अंदर हमारा मूवमेंट आएगा। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ठीक है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट all movement are not locomotion, ठीक है। यानी जितनी भी हमारी लोकोमोशन होती है, सारी की सारे लोकोमोशन क्या होती है? मूवमेंट होती है। बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, लेकिन हमारे सारे की सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती है। अगर देखा जाए तो इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। जैसे अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट जो होता है एक बार इसे जहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है, तो वो अपनी पूरी लाइफ उसी लोकेशन पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने टाइम इसे यहाँ पर लगा के गए, सुबह में आए तो आप देख रहे हैं कि पड़ोसी के घर में चला गया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और पड़ोसी के नाम पर थोड़ा हंसो कम, ठीक है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो कह रहा है कि एक बार इसे जहाँ पे लगा दोगे ना, ये प्लांट वहीं पे पड़ा रहेगा, ये भी लोकेशन चेंज नहीं करता। इसका मतलब कि प्लांट जो है वो लोकोमोशन शो नहीं करता, लेकिन प्लांट जो होता है ये मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। यानी इस अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मूवमेंट जो होता है सिग्निफिकेंट फीचर होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। यानी मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब के सब क्या शो कर रहे हैं? मूवमेंट शो कर रहे हैं, ना कि लोकोमोशन। जैसे अगर मैं अमीबा की बात करूं, ठीक है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, अमीबा कह रहा है। अगर मैं अमीबा की बात करूं तो अमीबा के अंदर क्या होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी उसका जो साइटोप्लाज्म है ना वो घूमता रहता है, तो वो भी क्या है? एक तरीके की मूवमेंट ही है, ठीक है। इधर देखिए, ये हमारा क्या हो गया? अमीबा हो गया, ठीक है। ये अमीबा के अंदर इसका लिक्विड पार्ट है, ठीक है, इसका प्रोटोप्लाज्म है। तो कह रहा है इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना वो इस तरीके से क्या होता है? घूम रहा होता है, ठीक है। और इस तरीके से घूमना ही क्या कहलाता है? इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमिंग। क्या बोला जाता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, और ये भी एक तरीके की मूवमेंट है, ये भी क्या है? मूवमेंट है। और जब स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा तो ये ऐसे क्या है? ऐसे घूम रहा है, तो ये जब इस तरीके से घूम रहा होगा तो होगा क्या कि ये इस वॉल पे प्रेशर लगाएगा, इस वॉल पे ये क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से ये वॉल क्या होगी? इस तरीके से क्या होगी? आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये जब इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी तो इसी को हम क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया, ठीक है। यानी जब स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म होती है तो इसकी वॉल पे क्या होगा? प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होता है
अमीबा के अंदर सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ओके, कह रहा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स की हेल्प से मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, आइए देखें। कह रहा कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट कैसे शो कराई जाती है, सिलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स की हेल्प से। जैसे अगर मैं पैरामीशियम की बात करूँ, पैरामीशियम, ठीक है, अगर मैं पैरामीशियम की बात करूँ तो पैरामीशियम के पास क्या होता है, सिलिया होता है। पैरामीशियम के पास क्या होता है, सिलिया होता है। ठीक है, ये मान लो ये हमारा क्या हो गया, एक पैरामीशियम हो गया। ये हमारा क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम के ऊपर इसकी सरफेस से एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं। गलट से जो स्ट्रक्चर, जो पाइप इस तरीके से नीचे आती है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोफेरिंक्स। क्या बोला जाता है, साइटोफेरिंक्स। अब ये जो हमारा पैरामीशियम है ना, इसकी पूरी बॉडी पे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं। इसकी बॉडी पे जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिलिया। इसे क्या बोला जाता है, सिलिया। और पैरामीशियम पाया कहाँ पे जाता है, पानी में। कहाँ पे, पानी में। तो ये हमारा क्या हो गया, वाटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। वाटर के अंदर ये हमारा पैरामीशियम पड़ा हुआ है। अब इसी वाटर के अंदर मान लो यहाँ पर खाना पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है। अगर इस पैरामीशियम को, इस खाने को लेना है तो ये क्या करेगा, सिलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराएगा, जिसकी वजह से पानी में क्या हो जाए, भंवर बन जाए। ठीक है, यानी पानी यहाँ का क्या हो जाए, घूमने लगे। और जब पानी यहाँ का घूमेगा तो खाना उसी के थ्रू क्या होगा, उसी के थ्रू क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके गलत साइटोफेरिंक्स, साइटोफेरिंक्स होते हुए खाना कहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। यानी जो मूवमेंट ऑफ फूड है, यानी यहाँ पे जो फूड की मूवमेंट कराई गई है वो किसकी हेल्प से कराई गई है, सिलिया की मदद से कराई गई है। ठीक है, यानी पैरामीशियम के अंदर जो सिलिया होता है ये क्या करा रहा है, मूवमेंट करा रहा है। ठीक है, ये क्या करा रहा है, मूवमेंट करा रहा है, मूवमेंट ऑफ फूड करा रहा है। लेकिन मान लो अभी सिलिया को अपने ससुराल जाने का मूड कर दिया। ठीक है, इसे कहाँ पे जाना है, अपने ससुराल जाना है। तो ये कैसे जाएगा, ये क्या करेगा, पानी के अंदर अपने सिलिया को फड़फड़ाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और इस तरीके से फड़फड़ाएगा कि पानी को ये पीछे की तरफ फेंकने लगेगा, और जब पानी पीछे फेंकेगा तो ये खुद क्या होगा, आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो सिलिया की हेल्प से ही पैरामीशियम क्या कर रहा है, लोकोमोशन भी कर रहा है। ठीक है, लोकोमोशन। ठीक है, क्या कर रहा है, लोकोमोशन। यानी पैरामीशियम के अंदर जो सिलिया है वो मूवमेंट भी करा रहा है। ठीक है, और लोकोमोशन भी करा रहा है। ओके, अगर ऐसे ही हम बात करें हाइड्रा की, ठीक है, किसकी बात करें, हाइड्रा, तो हाइड्रा के पास क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। अब टेंटिकल्स क्या होते हैं, ऑक्टोपस देखे हो, ऑक्टोपस के पास क्या होती है, कई सारी भुजाएं होती हैं। तो उन भुजाओं को भी क्या कहा जाता है, टेंटिकल्स कहा जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, तुम्हारे हाइड्रा के पास भी होता है। तो हाइड्रा क्या करता है, इन टेंटिकल्स की हेल्प से कैप्चर करता है अपने प्रे को। ठीक है, और अगर अपने कैप्चर को प्रे कर रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे इसका शिकार है। ठीक है, शिकार है, तो वो क्या करेगा, टेंटिकल्स को आगे बढ़ाएगा और उसे पकड़ लेगा। और टेंटिकल्स को बढ़ा के आगे पकड़ रहा है तो ये क्या होगी, तुम्हारी मूवमेंट होगी। क्या होगी, मूवमेंट। यानी कि हाइड्रा क्या कर रहा है, टेंटिकल्स की हेल्प से क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है किसको, कैप्चर द प्रे। और कैप्चर द प्रे ये तुम्हारी क्या है, मूवमेंट है। अब हाइड्रा को भी क्या है, खा पी लिया, अब मूड बना के चलते हैं ससुराल। तो ये क्या करेगा, उन्हीं टेंटिकल्स को क्या करेगा, फंसाएगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो टेंटिकल्स की मदद से ही वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। यानी ये टेंटिकल्स से क्या करेगा, लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन। यानी हाइड्रा में जो टेंटिकल है उसी से वो मूवमेंट भी कर रहा है, उसी से क्या कर रहा है, लोकोमोशन भी कर रहा है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों के पास क्या है, लिम्स हैं, यानी हाथ पैर हैं। इन्हीं हाथ पैर से हम क्या करते हैं, अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी किसी से कह दो कि भैया मैं तुम्हारा एक फ़ोटो ले लूँ, तो तुरंत बंदा क्या करेगा, पोज देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हो सकता है शाहरुख खान वाला पोज दें। ठीक है, तो अगर वो किसी भी तरीके का पोज दे रहा है तो किसका यूज़ कर रहा है, अपने हाथ पैर का ही तो यूज़ कर रहा है। और पोज देने में तुम्हारा क्या हो रहा है, बॉडी तो लोकेशन तो चेंज हो नहीं रही है। अगर लोकेशन चेंज नहीं हो रही इसका मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो चेंज द पोस्चर बॉडी पोस्चर को चेंज करने में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अपने लिम्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, तुम्हारी एक मूवमेंट है। और अगर हमें कहीं पे जाना हुआ तब भी हम क्या करते हैं, इसी हाथ पैर की मदद से ही क्या करते हैं, अपनी लोकेशन भी चेंज करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, लोकोमोशन। यानी मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अपने लिम्स का यूज़ करते हैं। यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि जो ऑर्गन, ठीक है, जो स्ट्रक्चर लोकोमोशन करा सकता है उस स्ट्रक्चर से दूसरी टाइप की मूवमेंट भी कराई जा सकती है। यानी लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए, ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर का होना जरूरी नहीं है। एक ही स्ट्रक्चर से लोकोमोशन भी कराई जा सकती है और एक ही स्ट्रक्चर से लोकोमोशन भी कराई जा सकती है और एक ही स्ट्रक्चर से मूवमेंट भी कराई जा सकती है। ओके, आइए देखें। अब अगर मेथड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, अगर लोकोमोशन की बात करें कि मेथड इसका क्या होगा, ठीक है,
मेथड ऑफ लोकोमोशन की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वैरी करता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है, वैरी करता है। ये डिपेंड करता है हैबिटाट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन पे। जैसा हैबिटाट होगा उसी के हिसाब से वो लोकोमोशन करेगा। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, टेरेस्ट्रियल पे हैं, ठीक है, अर्थ पे हैं, तो हमारा लोकोमोशन करने का तरीका क्या अलग है। अभी एक्वाटिक पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनका लोकोमोशन करने का तरीका क्या है, अलग है। तो ये डिपेंड करता है हैबिटाट पे कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाए जाते हैं, और साथ ही साथ डिपेंड करता है डिमांड ऑफ सिचुएशन पे। मान लो अभी तुम जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो, लोकोमोशन हो रहा है, बीच में नाली पड़ गई, तो वहाँ पे क्या तुम ऐसे ही लोकोमोशन करोगे या जंप करके करोगे? तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लोकोमोशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जंप करेंगे। तो लोकोमोशन वेरी करता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये डिपेंड करता है हैबिटाट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन पे। अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि लोकोमोशन किया क्यों जाता है, ठीक है, आगे हम लोकोमोशन करते ही क्यों हैं। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि एक जगह से दूसरी जगह हम क्यों जाते हैं। मान लीजिए अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, तो बहुत लोग यहाँ से शिमला चले गए होंगे, मनाली चले गए होंगे, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन के लिए लोग लोकोमोशन करते हैं। मान लो तुम्हारी शादी हो रही है, ठीक है, तुम दूल्हा बन के गए लड़की वाले घर, तो ये भी क्या है, लोकोमोशन है। तो लोग शादी के लिए भी लोकोमोशन करते हैं। शादी हो गई तो हनीमून के लिए कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो ये भी क्या है, तुम्हारा लोकोमोशन। मान लो तुम्हारी किसी से झगड़ा हो गई, ठीक है, सामने वाला काफ़ी हैवी तैवी है, ठीक है, वो तुम्हें निपटा सकता है, तो तुम उससे छिपने के लिए भी क्या करोगे, कहीं कहीं चले जाओगे, तो ये भी क्या है, लोकोमोशन। तो ये सारे रीज़न है हमारे लोकोमोशन करने के। तो इसे रट्टा मत मानना कि क्यों किया जाता है, बस ऐसे ही सोच लो कि एक जगह से दूसरी जगह हम क्यों जाते हैं। तो बहुत सारे रीज़न है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे बात देखते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट, अगर करें टाइप ऑफ मूवमेंट की बात करें तो सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हम लोगों के बॉडी की जो सेल होती है ना, ये 3 तरीके की मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सेल कितने तरीके की मूवमेंट शो करती है, 3 तरीके की मूवमेंट शो करती हैं। पहला क्या होता है, अमीबॉयड मूवमेंट, अमीबॉयड मूवमेंट। दूसरा क्या होता है, सिलियरी मूवमेंट। और तीसरा क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट। कह रहा कि अमीबॉयड मूवमेंट जो होती है, ये मैक्रोफेजेस, माइक्रोफिलामेंट्स एंड ल्यूकोसाइट, ठीक है। अमीबॉयड मूवमेंट को शो कौन करता है, मैक्रोफेजेस, माइक्रोफिलामेंट और ल्यूकोसाइट। ये 3 सेल हमारे बॉडी के अंदर कैसी मूवमेंट शो करती हैं, अमीबॉयड मूवमेंट से शो करती हैं, यानी स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करते होंगे जिससे सीडोपोडिया बनता होगा, ठीक है, कुछ उस तरीके की मूवमेंट। उसके बाद इसमें सिलियरी मूवमेंट, कह रहे जो हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ये कौन शो करता है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, ठीक है। जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन है उसमें कैसी मूवमेंट होती है, सिलेरी मूवमेंट होती है, जैसे ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये जो हमारे ट्रैकिया होती है ना, इस ट्रैकिया के अंदर क्या लगे होते हैं, सिलिया लगे होते हैं, क्योंकि जब हम एयर को लेते हैं तो एयर के साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी उसके साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिलिया लगी होती है, वो सिलिया इन्हें क्या करती है, बाहर की तरफ फेंकती है। ऐसे ही जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, फैलोपियन ट्यूब में भी क्या होती है, सिलिया लगी होती है, क्योंकि जब वो ओवरी से ओवम यानी एग को ले लेती है, तो उस एग को यूट्रस की तरफ भेजने का काम किसका होता है, सिलिया का। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जो है उसमें सिलिया लगी होगी, सिलिया क्या करेगी, धक्का मार के इसे कहाँ पे भेजेगी, फैलोपियन ट्यूब की तरफ भेजेगी। तो जो हमारी सिलेरी मूवमेंट होती है वो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन होती है, जैसे ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद जितनी भी हमारी मसल बोन से अटैच होती हैं, इनमें जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे लिम्स की जो मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है, जो जॉ की मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है, जो हमारी टंग है, ठीक है, जो हमारी टंग है ये भी क्या होती है, बोन से अटैच होती है, तो इसकी मूवमेंट भी हमारी कैसे होगी, मस्कुलर मूवमेंट होगी। तो जो सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है ये कितने तरीके की मूवमेंट शो कर रही है, 3, अमीबॉयड, सिलेरी और मस्कुलर मूवमेंट। कह रहे जो हमारी मसल होती है ना, ठीक है, जो हमारी मसल होती है, मसल के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये सिकुड़ने वाली प्रॉपर्टी होती है। ये होता है ये जो हमारी मसल है ये क्या हो रही है, सिकुड़ रही है।
तो मसल के पास क्या होती है, सिकुड़ने वाली प्रॉपर्टी होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। और इसी की वजह से हम लोकोमोशन और मूवमेंट कर पाते हैं। अगर हमारी मसल के पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ना होती, ठीक है, अगर मसल सिकुड़ ना पाते तो हम लोकोमोशन और मूवमेंट ना कर पाते हैं। तो लोकोमोशन और मूवमेंट करने के लिए मसल के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, मसल इज द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। मसल क्या होता है, मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। अब मेसोडर्मली डिराइव्ड होता क्या है, कह रहे हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है ना, हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से होता है, एंड दिस सिंगल सेल इज नोन एज जाइगोट। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है, जाइगोट से बनी होती है। और जाइगोट बनता है फ्यूजन ऑफ गैमेट से। जाइगोट कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट से। ठीक है, ये माता जी हो गई, माता जी की तरफ से क्या आता है, ओवम आता है, और पिताजी की तरफ से स्पर्म आता है, और स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है। अब ये जाइगोट सिंगल सेल है, ये कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करेगा। पहले ये एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यानी नंबर ऑफ सेल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, अभी जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इक्टोडर्म। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। क्या बोला जाता है, एंडोडर्म। और इक्टो और एंडो के बीच में जो लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। क्या बोला जाता है, मेसोडर्म। अब हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है ना, ये सारे ऑर्गन इन्हीं 3 लेयर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कुछ लेयर हमारे कुछ ऑर्गन हमारे इक्टोडर्म से बने होंगे, कुछ मेसोडर्म से बने होंगे, और कुछ एंडोडर्म से बने होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो हमारी मसल होती है ये मेसोडर्म से बनी होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि मसल हमारा कैसा होता है, मेसोडर्मली ड्राइव्ड होता है। मसल कैसी होती है, मेसोडर्मली ड्राइव्ड होती है। ठीक है, मसल जो है ये हमारे टोटल बॉडी वेट का, ठीक है, हमारा जितना भी बॉडी वेट होगा ये हमारे टोटल बॉडी वेट का 40 to 50%। ठीक है, ये हमारे टोटल बॉडी वेट का कितना बनाती है, 40 to 50% बनाती है ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, हमारा जितना भी बॉडी वेट होगा उसमें मसल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 40 to 50% होता है। कह रहे हैं कि मसल जो होती है इसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मसल के पास क्या होते हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, कह रहा हमारे मसल के पास क्या होते हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती हैं, और मसल के पास स्पेशल प्रॉपर्टी क्या क्या है, एक्साइटेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। मसल को हम कई तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन मसल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, अगर मसल को हम उनकी लोकेशन के बेस पे डिवाइड करें कि मसल कहाँ पे पाई जा रही है, तो मसल को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है हमारा स्केलेटल मसल। क्या होता है, स्केलेटल मसल। दूसरे नंबर पे क्या होगा, विसरल मसल। और तीसरा हमारा क्या होता है, कार्डियक मसल। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन के बेस पे हम मसल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। आइए देखें स्केलेटल मसल। कह रहे हैं स्केलेटल मसल ऐसी मसल जो हमारी बोन से अटैच हो। ठीक है, जो हमारी बोन से जो मसल अटैच होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल बोलेंगे। स्केलेटल मसल के ऊपर क्या होता है, धारी होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल के ऊपर क्या होगी, आप कभी भी मार्केट से मांस खरीद के लाइए तो ऐसा मांस जो तुम्हारी बोन से अटैच होता है उस पर आपको साफ एकदम स्ट्रेशन यानी धारी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसीलिए हम स्केलेटल मसल को क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। ठीक है, और ये स्केलेटल मसल जो होती है ना, ये हमारे कंट्रोल में होती है। इस मसल को हम जिस तरीके से चाहें मूव करा सकते हैं। इसका मतलब कि स्केलेटल मसल कैसी होती है, वॉलंटरी होती है। ठीक है, यानी स्केलेटल मसल क्या है, हमारे कंट्रोल में है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वॉलंटरी। क्या बोला जाता है, वॉलंटरी मसल बोला जाता है। ठीक है, कह रहा है कि स्केलेटल मसल का मेन फंक्शन क्या होता है, तो स्केलेटल मसल मेनली इन्वॉल्व होते हैं लोकोमोशन
एंड बॉडी पोस्चर को चेंज करने में, ठीक है। अगर मुझे कहीं पे जाना हुआ तो मैं किस तरीके से जाऊंगा, अपने स्केलेटल मसल का यूज़ करके, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे अगर मैं तुम्हारे हाथ से सारी मसल को हटा दूं, ठीक है, सारी मसल को यहाँ से क्या करूँ, हटा दूँ, सिर्फ मैं बोन छोड़ दूँ और उसके बाद मैं कहूँ इसे मूव कराओ, तो क्या ये मूव होगा? बिल्कुल ये मूव तुम नहीं करा सकते, क्योंकि हम ये जो मूव कराने के लिए ये जो फोर्स जनरेट कर रहे हैं ना, ये फोर्स किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? मसल की वजह से जनरेट हो रहा है, स्केलेटल मसल। इसका मतलब कि अगर हमें लोकोमोशन करना है तो लोकोमोशन में हम किसका यूज़ करते हैं? स्केलेटल मसल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें लोकोमोशन करना है तो लोकोमोशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्केलेटल मसल का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर बॉडी पोस्चर है, ठीक है, जो हमारी बॉडी पोस्चर है, ठीक है, अभी मैं इस तरीके से, ठीक है, अपनी बॉडी पोस्चर को क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। तो ये बॉडी पोस्चर चेंज करने में भी हमारी कौन सी मसल यूज़ होती है? स्केलेटल मसल यूज़ होती है। इसके बाद बात करें विसरल मसल, ठीक है। करें विसरल मसल जो होती है ना, इस पर स्ट्रिएशन एब्सेंट होता है, ठीक है, यानी जो धारी होती है, धारी क्या होती है? एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस कैसा होता है? एकदम स्मूथ होता है। इसीलिए हम विसरल मसल को क्या कहते हैं? स्मूथ मसल। क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। और ये विसरल मसल जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, हम इसे डायरेक्ट रेगुलेट नहीं कर पाते, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी। क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल कहते हैं, ठीक है। अब ये विसरल मसल पाई कहाँ पे जाती है? ठीक है, ये विसरल मसल पाई कहाँ पे जाती है? तो अगर विसरल मसल पाई जाती है इनर वॉल, कहाँ पे पाई जाती है? इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, यानी हमारे बॉडी के जो इंटरनल विसरल ऑर्गन है उनकी जो इनर वॉल है उस पर पाई जाती है। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी जो इनर वॉल है, ठीक है, उसकी जो इनर वॉल है वहाँ पे क्या होता है? तुम्हारे विसरल मसल पाई जाती है। ऐसे ही जो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, ठीक है, जैसे फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब है, हम लोगों में क्या है? रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंस या एपिडिडाइमिस, वाट डिफरेंस, ठीक है। ये जो रास्ता है ना, इसकी जो इनर वॉल होगी ये तुम्हारी किसकी बनी होगी? विसरल मसल की बनी होगी। यानी विसरल मसल कहाँ पे पाई जाती है? इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, ठीक है, विसरल ऑर्गन लाइक रिप्रोडक्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, यानी जो तो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, इसकी जो इनर वॉल होती है वहाँ पे कौन सी मसल पाई जाती है? विसरल मसल पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं कार्डियक मसल के, ठीक है, हम किसकी बात करें? कार्डियक मसल, ठीक है। कह रहे कार्डियक वर्ड जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? हार्ट से। कार्डियक किससे रिलेटेड होता है? हार्ट से। इसका मतलब कि ये कार्डियक मसल जो होती है ये हार्ट की मसल को कहा जाता है, यानी जो हमारी हार्ट की मसल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल जिस सेल से बनी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? कार्डियक सेल, ठीक है, कार्डियक सेल। यानी कार्डियक सेल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? कार्डियक मसल। अभी जो कार्डियक सेल होती है इनके अरेंजमेंट की बात करें तो कार्डियक सेल का जो अरेंजमेंट होता है ना वो ब्रांचिंग पैटर्न का पर होता है, ठीक है, यानी कार्डियक सेल की जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है? ब्रांचिंग पैटर्न होता है। कैसा होता है? ब्रांचिंग पैटर्न, ओके, ये कैसा होता है? ब्रांचिंग पैटर्न होता है। अब कह रहे जो हमारी कार्डियक मसल है, अगर हम कार्डियक मसल को निकाल कर देखें, ठीक है, अगर हार्ट को निकाल के देखा जाए तो हार्ट के ऊपर भी क्या होता है? स्ट्रिएशन, यानी धारी दिखाई देती है। इसीलिए कार्डियक मसल भी हमारी कैसी होती है? स्ट्रिएटेड होती है। कैसी होती है? स्ट्रिएटेड होती है। लेकिन कार्डियक एक्टिविटी यानी जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी है हम इसे डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मूड में आया बैठे बैठे हार्ट बीट को बढ़ा देंगे और जब मूड में आएगा बैठे बैठे हार्ट बीट को घटा लेंगे। जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी है ना, इसे हमारा न्यूरल सिस्टम डायरेक्ट, जो हमारा नर्वस सिस्टम है डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाता। इसका मतलब कि कार्डियक मसल जो होती है ये कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। यानी जो हमारी मसल है कितनी तरीके की होती हैं? 3, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, जिसमें से विसरल और कार्डियक ये तुम्हारी क्या होती है? इनवॉलंटरी होती हैं। लेकिन विसरल इनवॉलंटरी के साथ स्मूथ होती है, कार्डियक जो होती है ये इनवॉलंटरी के साथ स्ट्रिएटेड होती है, जबकि स्केलेटल मसल जो होती है यही सिर्फ हमारी क्या होती है? वॉलंटरी होती है, ठीक है। सिर्फ स्केलेटल मसल ही क्या होती है? वॉलंटरी होती है। तो हमें स्केलेटल मसल को थोड़ा डिटेल में देखना है, तो आइए देखें स्केलेटल मसल।
कह रहे हैं जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, स्केलेटल मसल है, जब स्केलेटल मसल का हम एग्जामाइन करेंगे तो स्केलेटल मसल बना होता है मसल बंडल से, ठीक है, यानी जो हमारी मसल होती है किससे बनी होती है, मसल बंडल से, यानी बहुत सारे मसल बंडल होंगे, मसल बंडल मिलके क्या करेंगे, मसल बनाएंगे, और मसल बंडल बना होता है मसल फाइबर से, ठीक है। ऐसे समझिए एक मोटा सा पाइप है, ठीक है, एक मोटा सा हमें तार बनाना है, होता है एक मोटा सा मतलब जो तार लगाए जाते हैं ज़मीन के नीचे, देखना इतना मोटा मोटा वाला जो तार होता है उसमें क्या होते हैं कि पतले पतले तार पड़े होते हैं, ठीक है, पतले पतले तार होते हैं, पतले पतले तार को जोड़ के एक मोटा सा तार बना दिया गया है। अभी जो पतले पतले तार थे ना उसके अंदर क्या होता है और पतले पतले तार होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो मसल फाइबर है, ठीक है, मसल फाइबर्स, बहुत सारे मसल फाइबर्स को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया, तो हमारा क्या बना, मसल बंडल, ठीक है, क्या बनेगा, मसल बंडल। और मसल बंडल को ही हम क्या कहते हैं, फैसिकल्स कहते हैं, क्या कहा जाता है, फैसिकल्स, ठीक है, क्या बोला जाता है, फैसिकल्स। और जब बहुत सारे मसल बंडल को आपस में मिलाया जाता है तो हमारी क्या बनती है, मसल बनती है, क्या बनती है, मसल, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, मसल हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मसल, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये हमारी क्या हो गई, मसल हो गई, ठीक है, ये क्या है, मेरी मसल है। तो अगर ये जो मसल है ना इसमें क्या है, ये क्या मेरी मसल है, ये पूरी क्या मेरी मसल है। तो अगर ये मसल बनी कैसे होगी, कह रहे यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे मसल बंडल होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे मसल बंडल होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, ये मेरी पूरी मसल है, तो यहाँ पे बहुत सारे मसल बंडल होंगे, और ये इस तरीके से क्या होंगे, बहुत सारे मसल बंडल होंगे, और ये मसल बंडल जो होंगे इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा, और पतली पतली तार होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, मसल फाइबर, क्या बोलेंगे, मसल फाइबर बोलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो हमारी मसल होगी इसके अंदर हमारा क्या होगा, बहुत सारे मसल बंडल होंगे, ठीक है, बहुत सारे क्या होंगे, मसल बंडल होंगे, यानी फैसिकल्स होंगे, और ये सारे मसल बंडल क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैसिया, ठीक है, क्या बोला जाता है, फैसिया। कह रहे हैं ये सब क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे, और जिस कोलेजिनस कनेक्टिव द्वारा ये मसल बंडल आपस में जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फैसिया, ठीक है, क्या बोला जाता है, फैसिया बोला जाता है, ठीक है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी क्या होगी, मसल हो गई, ठीक है, ऐसे बोर्ड से निकालो, ऐसे खड़ा कर दो, ठीक है, ये तुम्हारी क्या होगी, मसल हो गई। इस मसल के अंदर क्या है, ये पतले पतले पाइप पड़े हुए हैं, ठीक है, इस मसल के अंदर क्या है, पतले पतले पाइप पड़े हुए हैं, जिसे हमने नाम क्या दिया, मसल बंडल। अब इस मसल बंडल के अंदर भी, इस मसल बंडल के अंदर भी क्या है, पतले पतले तार पड़े हुए हैं, इन पतले पतले तार को हमने नाम क्या दे दिया, मसल फाइबर। और सारे मसल बंडल आपस में कनेक्टेड होते हैं कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैसिया, क्या बोला जाता है, फैसिया, ठीक है। अब आइए इसको और डिटेल में देखा जाए। तो कह रहे ये जो हमारा मसल फाइबर होता है ना, ठीक है, यहाँ पे ये जो एकदम पतला वाला है, यहाँ से एक को निकाल लिया जाता है, ठीक है, एक को निकालते हैं। तो कह रहा है ये जो हमारा मसल, एक मिनट, मैंने क्या किया, ये एक को यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से एक को मैंने क्या किया, निकाल लिया। तो कह रहे ये जो हमारा मसल फाइबर होते हैं, ये जो हमारे मसल फाइबर होते हैं, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना करके क्या कहा जाता है, सार्कोलीमा, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सार्कोलीमा कहा जाता है। और कह रहे हैं इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर होता है तो क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्म, क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या पड़े होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इस मसल फाइबर के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसे क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्टोर हाउस होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या होता है, स्टोर हाउस होता है, ठीक है, स्टोर हाउस होता है किसका, कैल्शियम आयन का। ये कैल्शियम आयन का क्या होता है, स्टोर हाउस होता है। अब ये जो हमारा सार्कोप्लाज्म है ना, इस सार्कोप्लाज्म के अंदर भी क्या होते हैं, पतली पतली पाइप दौड़ी होती है, ठीक है, पतली पतली क्या होती है, तार लगी होती है, और इन पतली पतली तार को हम क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिन, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट्स, ठीक है, मायोफिलामेंट्स, या इसी को हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मायोफाइब्रिल्स। अब यहाँ से एक मायोफाइब्रिल्स को निकाल लेते हैं।
कह रहा है ये जो हमारा मायोफाइब्रिल्स है ना, ठीक है, ये जो हमारा मायोफाइब्रिल्स है, ये मायोफाइब्रिल्स कहीं पे डार्क होगा, कहीं पे लाइट होगा, यानी डार्क लाइट का इसके ऊपर क्या होता है, अल्टरनेशन होता है, ठीक है। यानी इसका कुछ पोर्शन डार्क होगा, कुछ लाइट होगा, कुछ डार्क होगा, कुछ लाइट होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये इतना पार्ट इसका क्या हो गया, डार्क हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, डार्क हो गया, और दो डार्क के बीच में ये लाइट, यानी डार्क लाइट डार्क, फिर यहाँ पे लाइट, फिर यहाँ पे क्या है, डार्क, ठीक है। ऐसे ही पूरे मायोफाइब्रिल के ऊपर क्या होगा, तुम्हारा डार्क लाइट बना होगा। अब कह रहा है ये जो डार्क और लाइट मायोफाइब्रिल के ऊपर आ रहा है, ये दो प्रोटीन की वजह से आता है। कितनी प्रोटीन की वजह से आता है, दो प्रोटीन की वजह से आता है। एक प्रोटीन होती है हमारी एक्टिन, क्या होती है, एक्टिन, और दूसरी क्या होती है, मायोसिन की, ठीक है, दूसरी क्या होती है, मायोसिन। एक्टिन जो होती है, एक्टिन प्रोटीन जो होती है, इसे हम थिन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, थिन प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, थिन होती है, जबकि मायोसिन हमारी कैसी होती है, थिक होती है। मायोसिन कैसी होती है, थिक होती है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा ये डार्क वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, मायोफाइब्रिल का जो डार्क वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा मायोसिन होती है, क्या होती है, मायोसिन, ठीक है। यानी डार्क वाले में क्या पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डार्क बैंड, ठीक है। यानी पूरे मायोफाइब्रिल पे क्या होगा, डार्क लाइट बैंड पाया जाता है। और ये जो डार्क बैंड होता है, ये किसकी वजह से होता है, मायोसिन की वजह से होता है। और इस डार्क बैंड को, ठीक है, ये हमारा क्या है, डार्क बैंड है, ठीक है, ये क्या है, डार्क बैंड है। इसीलिए इस डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं, ए बैंड, क्या कहा जाता है, ए बैंड, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, क्या कहा जाता है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाता है। कह रहे ये जो लाइट बैंड होता है ना, ये हमारा क्या है, लाइट बैंड है। कह रहे जो लाइट बैंड होता है, यहाँ पे हमारा एक्टिन होता है, लाइट बैंड पे क्या होता है, हमारा एक्टिन होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाइट बैंड को हम क्या कहते हैं, आई बैंड, क्या कहते हैं, आई बैंड, या इसे कहा जाता है आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक, या इसे क्या कहा जाता है, आइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाता है, ठीक है। अब कह रहे ये एक्टिन और मायोसिन जो हैं, जो मायोफाइब्रिल पे लगे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं। एक्टिन और मायोसिन जो मायोफाइब्रिल पे लगे हुए हैं, ये कैसे लगे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट पे। यानी ऐसे तुम्हारा पहला क्या है, एक्टिन है, ठीक है, पहले ऊपर क्या है, एक्टिन है, तो उसके नीचे क्या होगा, मायोसिन होगा, फिर यहाँ पे एक्टिन होगा, फिर मायोसिन होगा, एक्टिन मायोसिन, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल लगे होते हैं। तो आइए देखें, जरा कि हमारा ये क्या हो गया, एक्टिन हो गया, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक्टिन हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारी क्या होगी, इस तरीके से क्या होती है, हमारी मायोसिन होती है, ठीक है, ये क्या होती है, मायोसिन होती है। फिर यहाँ पे हमारी क्या हो गई, ये एक्टिन हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, एक्टिन हो गई, यानी एक्टिन मायोसिन। फिर इसके नीचे हमारा क्या होगा, फिर इसके नीचे हमारा क्या लगा होगा, एक्टिन, ठीक है, क्या लगा होगा, एक्टिन, और फिर इसके नीचे क्या लगा होगा, मायोसिन, यानी एक्टिन मायोसिन, इसी तरीके से लगे होंगे। कह रहा है ये जो हमारी एक्टिन होती है, यानी जो थिन फिलामेंट होता है, इसके बीच से एक लाइन निकलती है जो एक्टिन को क्या करता है, बीचों बीच से कट कर देता है, और इस लाइन को हम कहते हैं जेड लाइन, क्या कहा जाता है, जेड लाइन कहा जाता है। ऐसे ही जो हमारा मायोसिन है, इसके बीचों बीच से भी क्या होती है, एक लाइन निकलती है जो इसे कट करती है, और इसे हम क्या कहते हैं, एम लाइन, क्या कहते हैं, एम लाइन, ठीक है। यानी एक्टिन के बीच से जो निकलती है, इसे हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन कहते हैं, और मायोसिन के बीच से जो निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। कह रहा है कि एक्टिन जो होता है, इसका जो एंड होता है, ठीक है, एक्टिन जो होता है, ये किससे अटैच होता है, जेड लाइन से, ये किससे अटैच है, जेड लाइन से अटैच है। और जब रेस्टिंग स्टेट होता है, तो रेस्टिंग स्टेट में एक्टिन जो होता है, ये पार्शियली ओवरलैप करता है मायोसिन को, ठीक है, एक्टिन क्या कर रहा है, पार्शियली मायोसिन को ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे भी क्या पार्शियली मायोसिन को ओवरलैप कर रहा है। और मायोसिन का जितना पार्ट ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है, मायोसिन का जितना पार्ट ओवरलैप नहीं हो पाता है, इसे हम क्या कहते हैं, जेड जोन कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, एच जोन, इसे क्या कहा जाता है, एच जोन कहा जाता है। और दो जेड लाइन के बीच, जो दो जेड लाइन के बीच का ये जो गैप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर, ठीक है, क्या कहा जाता है, सार्कोमियर कहा जाता है। और ये सार्कोमियर जो होता है,
ये फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। अभी जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सार्कोमियर जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होता है किसका, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो कह रहा है कि जब रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, यानी जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती है, तो उस वक्त जो हमारे आई बैंड होते हैं वो ए बैंड को पार्शियली क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से इसका ए बैंड का सेंट्रल पार्ट जो होता है ये ओवरलैप नहीं होता और ये खुला रहता है, और जो पार्ट ए बैंड का खुला रहता है उसे हम नाम क्या दे देते हैं, एच जोन, नाम क्या दिया जाता है, एच जोन दिया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, द प्रोटीन विच हेल्प इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऐसी प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिन, एक क्या होती है एक्टिन, और दूसरी होती है मायोसिन, ठीक है, दूसरी क्या होती है, मायोसिन। एक्टिन जो होती है ये कैसी होती है, हमारी थिन होती है, एक्टिन कैसी होती है, थिन होती है, और मायोसिन जो होती है ये थिक होती है, ठीक है। तो इन्हीं का हमें स्ट्रक्चर देखना है कि एक्टिन और मायोसिन हमारी होती कैसे हैं, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन ये दोनों प्रोटीन जो है ना ये पॉलीमराइज्ड होती हैं, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन की अगर बात करें तो ये दोनों प्रोटीन हमारे कैसे होते हैं, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होते हैं। अब पॉलीमराइज्ड प्रोटीन किसे कहते हैं, जो मोनोमर से मिलकर बनाओ, ठीक है, जो मोनोमर से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर क्या होगा, एक छोटी सी यूनिट होगी, यानी छोटी छोटी प्रोटीन आपस में मिली और एक बड़ी सी प्रोटीन बना दी, तो छोटी सी जो प्रोटीन है वो मोनोमर है, और ये जो बड़ी वाली बन गई ये क्या होगी, पॉलीमर होगी, ये क्या होगी, पॉलीमर। जैसे जब हम माला तैयार करते हैं, ठीक है, हम माला तैयार करते हैं, तो माला तैयार करते टाइम हम क्या करते हैं, छोटी छोटी मोतियों को आपस में क्या करते हैं, पिरोया जाता है, और छोटी छोटी मोतियों को पिरो के एक माला तैयार करते हैं। तो ये जो छोटी सी मोती है ना वो हमारी क्या होगी, मोनोमर हो गई, और ये जो पूरा माला तैयार हो गया ये हमारा क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, ठीक है। तो अगर एक्टिन की बात करें, ठीक है, एक्टिन की बात करें या मायोसिन की, ये दोनों हमारे कैसे होगी, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन हो गई। तो आइए पहले देखते हैं एक्टिन को, ठीक है। कह रहे जो हमारी एक्टिन होती है इसका जो मोनोमर होता है, यानी इसकी जो सबसे छोटी सी यूनिट होती है, प्रोटीन होती है, वो हमारी क्या होती है, जी प्रोटीन, क्या होती है, सॉरी जी एक्टिन, क्या होती है, जी एक्टिन। और जी एक्टिन, बहुत सारे जी एक्टिन जब आपस में मिलती हैं तो हमारी बनती है एफ एक्टिन, क्या बनती है हमारी, एफ एक्टिन, ठीक है। और हम क्या करते हैं, दो एफ एक्टिन बनाते हैं, कितने, दो एफ एक्टिन, और दो एफ एक्टिन को जब आपस में मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है, एक्टिन बनता है, क्या बनेगा, एक्टिन बनेगा, ठीक है। आइए देखें, कह रहे कि जी एक्टिन, ठीक है, ये छोटी सी एक प्रोटीन है जिसे हम क्या कहते हैं, जी एक्टिन। ऐसे ही क्या होंगे, तुम्हारे बहुत सारे जी एक्टिन आपस में क्या होंगे, मिल गई, और बहुत सारे जी एक्टिन जब आपस में मिले तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर आ गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितनी एफ एक्टिन बना दी, दो एफ एक्टिन बना दी। अब इन्हीं दोनों एफ एक्टिन को आपस में क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, लपेट देंगे, और जब ये दोनों आपस में लिपटेंगे तो क्या बनेगा, एक्टिन। अब ये दोनों लिपटे कैसे होते हैं, क्या जैसे नाग और नागिन लिपटे होते हैं ना, जैसे नाग और नागिन लिपटे होते हैं उसी तरीके से ये दोनों एफ एक्टिन भी क्या होते हैं, लिपटे होते हैं, यानी हेलिकली क्या होते हैं, वाउंड होते हैं, ठीक है। आइए देखें, जो हमारे दो एफ एक्टिन है, दो एफ एक्टिन को हम कैसे लगाएंगे, एक हमारी एफ एक्टिन ये हो गई, ठीक है, एफ एक्टिन, ठीक है, एक एफ एक्टिन हमारी ये हो गई, दूसरी एफ एक्टिन ये हमारी क्या होगी, दूसरी एफ एक्टिन हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, दूसरी एफ एक्टिन। और ये दोनों एफ एक्टिन आपस में कैसे लगी हुई हैं, जैसे नाग और नागिन आपस में लिपटे होते हैं उसी तरीके से हमने क्या किया, लपेट दिया है। अब ये कहीं ऐसा ना हो कि खुल जाए, ठीक है, ये खुल भी तो सकते हैं, तो ये खुल ना जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके ऊपर दो रस्सियाँ लपेट देंगे, एक रस्सी इस साइड से लपेटेंगे और दूसरी रस्सी इस साइड से लपेट देंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर जो रस्सी लपेटी जाती है वो भी क्या होती है, प्रोटीन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। एक तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है, एक तो हम इस तरीके से लपेट देंगे, और दूसरी क्या करोगे, इस तरीके से, ठीक है, प्रोटीन लपेट दिए। अब ये जो प्रोटीन जिसके ऊपर लिपटी है इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। अब इस ट्रोपोमायोसिन पे क्या होगा, एक इंटरवल पे, ठीक है, कह रहा जो हमारी ये ट्रोपोमायोसिन है, इस ट्रोपोमायोसिन पे इस सर्टेन इंटरवल पे, ठीक है, सर्टेन इंटरवल पे तीन के क्या होंगे, कंचे पड़े होंगे, ठीक है, जो गोली आती है, ठीक है, तीन क्या होंगे, छोटी छोटी प्रोटीन पड़ी होंगी, इस तरीके से क्या होंगी,
इस सर्टेन इंटरवल पे 3 ये छोटी छोटी क्या है प्रोटीन पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये 3 क्या है छोटी छोटी प्रोटीन पड़ी हुई हैं, जिसे हम क्या कहते हैं ट्रोपोनिन, नाम क्या दिया जाता है ट्रोपोनिन, क्या कहा जाता है ट्रोपोनिन। अब इस ट्रोपोनिन का काम क्या होता है, कह रहा है कि होता क्या है कि ये जो हमारी मायोसिन होती है, सॉरी जो हमारी ये एक्टिन होती है, इस एक्टिन पे क्या होते हैं गड्ढे होते हैं, इस एक्टिन पे क्या होंगे तुम्हारे गड्ढे होंगे, ठीक है, इस एक्टिन पे क्या होगा तुम्हारे ये गड्ढे हो गए, और इस गड्ढे के अंदर क्या होगा हमारे मायोसिन का हेड आके क्या होगा बाइंड होगा, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये क्या होगी हमारी एक्टिन हो गई, ये एक्टिन हो गई, एक्टिन पे ये क्या है गड्ढा है, ठीक है, और इसी गड्ढे के अंदर क्या होगा कि हमारा मायोसिन जो है इसका हेड आके क्या होगा बाइंड होगा, और इसे अपनी तरफ क्या करेगा खींच देगा, जिसकी वजह से हमारी क्या करती है मसल कांटेक्ट करती है, मसल क्या करेगी कांटेक्ट करेगी। तो इसीलिए इस गड्ढे की बात करें तो इस गड्ढे का नाम क्या होगा, इस गड्ढे का नाम क्या होगा ये बताओ, यहाँ पे आगे कौन जुड़ेगा मायोसिन जुड़ेगा, इसीलिए इसे कहते हैं बाइंडिंग साइट, ठीक है, बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, ठीक है, बाइंडिंग साइट फॉर मायोटिन, ठीक है। अब अगर ये गड्ढा हमेशा ओपन रहा, ठीक है, तो हमेशा हमारा मायोसिन क्या होगा इससे अटैच रहेगा, और हमारे मसल हमेशा कांटेक्ट हमेशा किस पोजीशन में होगी कांटेक्ट ही होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, यानी जब हमारे मसल कांटेक्ट नहीं करती रिलैक्स की होती है, तो उस टाइम ये जो हमारा ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट है, ठीक है, 3 है, 3 में से एक जो सब यूनिट है वो क्या करती है इसको कवर कर लेती है, ठीक है, इस गड्ढे को क्या यानी जो बाइंडिंग साइट होती है मायोसिन की उसे ये क्या करती है कवर कर लेती है, और अब कवर कर ली तो हमारा मायोसिन का हेड यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा, और अटैच नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी रुक जाएगी, यानी जब हम रिलैक्स होते हैं तो बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, ठीक है, एक्टिन पे जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है इसे मास्क करने यानी कवर करने का काम किसका होता है ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ओके, आइए अब देखते हैं मायोसिन। करें जो हमारी मायोसिन है ना ये भी किससे बनी होती है मेरोमायोसिन से बनी होती है, ठीक है। जैसे हमारी जो एक्टिन थी इसका मोनोमर क्या था जी एक्टिन था, यानी बहुत सारे जी एक्टिन मिले तो हमारा क्या है एक्टिन बना। तो ऐसे ही अगर बात करें मायोसिन की, ठीक है, मायोसिन, तो मायोसिन का जो मोनोमर होता है वो मेरोमायोसिन होता है, यानी बहुत सारे मेरोमायोसिन आपस में जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा हमारा मायोसिन बन जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यानी इसका जो मोनोमर है, ठीक है, मोनोमर, ठीक है, मायोसिन का जो मोनोमर होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरोमायोसिन, ठीक है। अब कह रहा है जो मेरोमायोसिन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं हैवी मेरोमायोसिन और दूसरे को कहा जाता है लाइट मेरोमायोसिन, ठीक है। आइए देखें, कह रहे एक इस तरीके से ग्लोबुलर हेड होता है, ठीक है, 60 आर्म होती है और उसके बाद ये क्या होता है तुम्हारा टेल होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं मेरोमायोसिन। इसमें ये जो हेड है और ये जो 60 आर्म है इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है। और ये जो टेल होती है इस टेल को हम कहते हैं लाइट मेरोमायोसिन, क्या बोला जाता है लाइट मेरोमायोसिन बोला जाता है। अब कह रहा बहुत सारे मेरोमायोसिन क्या होंगे आपस में जुड़ेंगे और बहुत सारे मेरोमायोसिन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा मायोसिन, ठीक है। तो कह रहा है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया अगला मेरोमायोसिन हो गया, ठीक है, ये अगला मेरोमायोसिन, उसके बाद ये अगला मेरोमायोसिन, यानी इसी तरीके से क्या होंगे बहुत सारे मेरोमायोसिन बनेंगे और इसमें हेड और 60 आर्म हमेशा क्या होंगे बाहर की तरफ इस तरीके से क्या होंगे निकले होंगे, बाहर की तरफ क्या होंगे इनकी आउट ग्रोथ होगी और एक एंगल बना रहे होंगे, ठीक है, यानी ये जो मायोसिन है मायोसिन से एक एंगल बनाते हुए सर्टेन डिस्टेंस पे यानी एक निश्चित डिस्टेंस पे क्या होंगे ये इनकी आउट ग्रोथ होगी, और इसे हम क्या बोलेंगे ये जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे क्रॉस आर्म, क्या बोलते हैं क्रॉस आर्म बोलते हैं। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं मायोसिन कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमारा ये मेरोमायोसिन का जो हेड होता है ना इसके पास 2 गड्ढे होते हैं, ठीक है। इसमें कितने गड्ढे होते हैं 2 गड्ढे होते हैं, एक गड्ढा तो ये वाला हो गया और दूसरा गड्ढा ये वाला हो गया, ठीक है। तो कह रहा है ये जो गड्ढे होते हैं ना इस वाले गड्ढे को हम कहते हैं ATP बाइंडिंग साइट, ठीक है, ATP बाइंडिंग साइट, यानी इस वाले गड्ढे से आगे हमारी ATP अटैच होती है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं ATP बाइंडिंग साइट कहते हैं। और ये वाला जो गड्ढा होता है ये जाके एक्टिन में धंसता है, ठीक है, यानी जो हमारा ये एक्टिन में जो गड्ढा था उसमें हमारा मेरोमायोसिन का हेड जाके क्या होता है धंसता है, ठीक है।
तो धंसने के लिए इसमें जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइड फॉर एक्टिन, ठीक है। मायोसिन पे, सॉरी, जो एक्टिन पे होता है उसे बाइंडिंग साइड ऑफ मायोसिन कहा जाता है, और जो मायोसिन पे जो गड्ढा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइड फॉर एक्टिन, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, बाइंडिंग साइड फॉर एक्टिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो एटीपी आगे जुड़ा है, इस एटीपी को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी का यूज़ हम करके क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो इस एनर्जी को, इस एटीपी को तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, एक्टिव एंजाइम पड़े होते हैं, ठीक है। इसके हेड में क्या होते हैं, एक्टिव एंजाइम पड़े होते हैं, और इन एक्टिव एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एटीपीएस, क्या बोला जाता है, एटीपीएस बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि हमारी मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कई सारी थ्योरी दी गई हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट थ्योरी है, जो सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, वो हमारी क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। उसका नाम क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है कि एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, स्टेट्स दैट एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन, कि जो एक्टिन है ना, जो एक्टिन है ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, ये मायोसिन के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। यानी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, स्टेट्स दैट एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होता है, हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारा ब्रेन है ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, और सिग्नल किसके थ्रू भेजता है, न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यूरॉन हो गया, ठीक है, ये न्यूरॉन हो गया। ये न्यूरॉन क्या कर रहा है, ठीक है, ये न्यूरॉन क्या कर रहा है, सिग्नल लेके आ रहा है किसके पास, हमारे मसल फाइबर के पास, ठीक है। ये मसल फाइबर के पास क्या कर रहा है, सिग्नल लेके आ रहा है। तो इससे न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, इस न्यूरॉन को जो सिग्नल लेके आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। तो अगर हम मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होगा, सिग्नल आएगा किसके पास, हमारे मसल फाइबर के पास, ठीक है, मसल फाइबर। अब होता क्या है कि ये जो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच के ये जो जंक्शन होता है, एक जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्या बोला जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। यार इसी को कहा जाता है मोटर एंड प्लेट। तो ये सिग्नल आया मसल फाइबर के पास, तो ये क्या करता है कि ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है यहीं पे केमिकल रिलीज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, केमिकल रिलीज करेगा, और इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नाम का क्या करेगा, केमिकल रिलीज करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटिलकोलिन। और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ये एक्शन पोटेंशियल इस सार्कोलीमा से, ठीक है, मसल फाइबर के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। ये एक्शन पोटेंशियल पूरे सार्कोलीमा में फैल जाएगा, और सार्कोलीमा से कहाँ पे आ जाएगा, सार्कोप्लाज्म में। एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे आ जाएगा, सार्कोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी सार्कोप्लाज्म के अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है। तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही इसके अंदर आएगा तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, रिलीज करने लगेगा किसको, कैल्शियम आयन को, ठीक है। अभी जो कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है ना, वो यहाँ पर जो मायोफाइब्रिल पड़ी होती है, मायोफाइब्रिल पे एक्टिन और मायोसिन होती हैं। तो एक्टिन के ऊपर जो ट्रोपोनिन होता है, जो कवर किया होता है बाइंडिंग साइड फॉर मायोसिन, वो ये कैल्शियम आयन जाकर उससे अटैच होगा, और अटैच होकर उससे क्या करेगा, वहाँ से हटा देगा, जिसकी वजह से जो हमारे मायोसिन की बाइंडिंग साइड है एक्टिन पे, वो ओपन हो जाएगी, और मायोसिन क्या करेगा, अपना हेड जो है वो एक्टिन में क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, और बाइंड करके खींच देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी कि जो मोटर न्यूरॉन क्या कि सिग्नल लाई है, ये सिग्नल जो लेके आती है, ये केमिकल के फॉर्म में इसे क्या करती है, कहाँ पे छोड़ देती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे फैल गया, मसल फाइबर के अंदर, और मसल फाइबर ने क्या रिलीज किया, कैल्शियम। मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने क्या रिलीज किया, कैल्शियम आयन, ठीक है। आइए देखें कि यहाँ पे जो हमारी एक्टिन, ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्टिन होगी, ठीक है, और यहीं पे हमारी क्या होगी, मायोसिन भी होगी, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन, यानी जो मायोफाइब्रिल है वहीं पे क्या होगी, एक्टिन और मायोसिन।
तो आइए इस एक्टिन और मायोसिन को यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो देखिए ये हमारी एक्टिन हो गई, ठीक है, ये हमारी एक्टिन हो गई, और ये हो गई हमारी मायोसिन, ये हमारी क्या हो गई, मायोसिन हो गई। एक्टिन जो होता है इसके बीचों बीच से एक लाइन निकलती है, ठीक है, इसके बीचों बीच से एक लाइन निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन, ठीक है, और इसके बीच से जो निकलती है उसे क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। तो कह रहा होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा मायोसिन का, ठीक है, ये जो हमारी मायोसिन है, मायोसिन के हेड के लिए, ठीक है, ये मायोसिन का हेड हो गया, ठीक है, इस तरीके से मायोसिन का ये क्या हो गया, हेड हो गया, ये मायोसिन का हेड है। तो कह रहा मायोसिन के हेड के लिए यहाँ पे क्या होगी, तुम्हारी बाइंडिंग साइट होगी, ठीक है, एक्टिन के ऊपर क्या होगी, तुम्हारी बाइंडिंग साइट होगी। लेकिन इस बाइंडिंग साइट को कवर कौन किया होता है, ट्रोपोनिन, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या होंगी, इस तरीके से 3 यूनिट पड़ी होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। तो कह रहा कैल्शियम आयन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो ये कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन से आके अटैच हो जाएगा और इस ट्रोपोनिन को यहाँ से क्या करेगा, हटा देगा, इस ट्रोपोनिन को क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग साइट हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और जब बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी तो ये मायोसिन का हेड इसके अंदर, ये मायोसिन का हेड, ठीक है, ये एक्टिन है, इसकी ये बाइंडिंग साइट क्या होगी, ओपन हो गई, तो ये हमारी मायोसिन का जो हेड है इसके अंदर क्या होगा, फंसेगा और फंस के क्या करेगा, खींच देगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब ये हेड इसके अंदर फंसता है ना, तो यहाँ पे जो ये ब्रिज बन रही है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज, क्या बोला जाता है, क्रॉस ब्रिज बोला जाता है। तो ये क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज बनी और ये खींची, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब मसल जब इसको खींच रही होगी तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या करते हैं, एटीपी का यूज़ करते हैं, एटीपी को तोड़ के एनर्जी यूज़ कर लेंगे और एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहीं पे छोड़ देंगे। अब ये जो क्रॉस ब्रिज बनी है, ये क्रॉस ब्रिज हमारी टूटेगी कब, जब फिर से हमारा एटीपी आगे जुड़ेगा इससे, तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और ये फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, और फिर से ये एटीपी को तोड़ कर फिर से इसको बाइंड करेगी, फिर से क्या करेगी, खींचेगी। यानी जो क्रॉस ब्रिज बनती है ये टूटती कब है, जब इससे हमारे जो मायोसिन का हेड है इससे आगे एटीपी जुड़ता है, तो ये जो क्रॉस ब्रिज बनी होती है कहती है टूट जाती है। अभी तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये मायोसिन को क्या करेगा, मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, यानी सेंटर की तरफ खींचेगा, ये भी क्या करेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा, यानी ओवरऑल एक्टिन क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे, यानी जो ये एक्टिन है ये क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि आई बैंड जो होता है ये रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ए बैंड जो है जस की तस पड़ा रहेगा, इसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब ये पास आ जाएंगे तो ये जो गैप है खत्म हो जाएगा, यानी एच जोन हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है, एच जोन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कह रहे कि ये काम करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी आती कहाँ से, फूड से, यानी जो हम खाना खाएं हैं वो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, तो उसी ग्लाइकोजन को तोड़ के उससे एनर्जी निकलवाई जाती है, यानी एटीपी बनाई जाती है, और उसी का यूज़ करके मसल कॉन्ट्रैक्शन कराया जाता है। लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन एनारोबिकली होने लगता है, यानी बिना ऑक्सीजन के होने लगता है, और जब बिना ऑक्सीजन की होने लगेगा तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगता है, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो होता है ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, थकान हो जाती है। तो मसल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने अंदर क्या करते हैं, रेड कलर का पिगमेंट रखते हैं, ठीक है, मसल अपने अंदर क्या करती हैं, रेड कलर का पिगमेंट रखती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन, क्या बोला जाता है, मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन जो होता है ये स्टोर हाउस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्टोर हाउस होता है, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, ये स्टोर हाउस का होता है, ऑक्सीजन का होता है, ताकि जब मसल ब्रेक करना हो तो यहीं से ऑक्सीजन लेके वो ब्रेक कर लें और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ना हो पाए। अब करें ये मायोग्लोबिन कुछ सेल के अंदर ज़्यादा होती है और कुछ सेल के अंदर क्या होती है, कम होती हैं। इसी के बेस पे हम मसल को क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी हम मसल को क्या करते हैं, मसल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारी बनती है रेड मसल, ठीक है, क्या बनती है, रेड मसल, और एक बनती है हमारी वाइट मसल। जो रेड मसल है नाम से ही पता चला है इसका अपीयरेंस कैसा होगा, रेड होगा, क्योंकि इसके पास जो मायोग्लोबिन है, ठीक है, मायोग्लोबिन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि वाइट मसल में मायोग्लोबिन का नंबर क्या होता है, कम होता है। मायोग्लोबिन का नंबर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। साथ ही साथ जो रेड मसल होता है इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा ये भी ज़्यादा होगा, जबकि वाइट में क्या होता है, कम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड मसल में क्या होता है, कम होता है, और वाइट मसल में इसका अमाउंट क्या होता है,
ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि हेड इससे जाकर जुड़ रहा है और इसको खींच दे रहा है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये तो दो जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। ये होता है जब ये खींचेगा, ठीक है, ये इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, दोनों सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये जो हमारी जेड लाइन है ये भी क्या हो जाएंगी, पास में आ जाएंगे। यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो सार्कोमियर होता है वो भी रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। सार्कोमियर भी क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। आई बैंड भी क्या करता है, रिड्यूस कर जाता है, लेकिन ए बैंड की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। बोन और कार्टिलेज मिलके स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, 206, जबकि कार्टिलेज हमारी कितनी होती हैं, फ्यू, यानी कुछ क्या होती हैं, कार्टिलेज होती हैं। कह रहा है जो बोन है ये बोन हमारी कैसी होती है, हार्ड होती है, ठीक है। और हार्ड ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू कैल्शियम साल्ट। जबकि कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज हमारा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिंग साल्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग साल्ट। जैसे अगर हम अपने ईयर्स की बात करें, जो एक्सटर्नल ईयर हैं ये किसके बने हुए हैं, कार्टिलेज के बने हुए हैं। जो टिप ऑफ नोज है ये भी किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। तो ये सब हमारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जबकि जो हमारी बोन कैसी है, हार्ड है। तो ये बोन हार्ड होती है किसकी वजह से, कैल्शियम सॉल्ट की वजह से, जबकि कार्टिलेज हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्टिंग साल्ट की वजह से। ये बोन और कार्टिलेज जो होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये बोन और कार्टिलेज जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ठीक है। यानी हमारी बॉडी जितनी भी मूवमेंट शो कर रही है इसमें हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी बोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कह रहा है कि इमेजिन करिए च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन। अगर हम आपकी जॉ बोन को हटा दें और उसके बाद कहें कि आप फूड को क्या करिए, च्यूइंग यानी चबाइए, तो क्या ये पॉसिबल है, आप क्या करो, ठीक है। या अगर मैं कहूँ कि आप अपनी जो लिम्स हैं यानी जो लंबी लंबी बोन है, जो पैर की हैं, हाथ की हैं, इन्हें आप हटा दीजिए और इसके बिना आप वॉक करिए, क्या ये पॉसिबल है। अगर बोन हटा दी जाएगी तो सारे मसल क्या हो जाएंगे, क्रश कर जाएंगे, तो ये वॉक करना पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे कि जो हमारे बॉडी जितनी भी मूवमेंट शो करती है ना, उसमें स्केलेटल सिस्टम यानी बोन का क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम स्केलेटल सिस्टम को क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, एक्सियल, और दूसरा क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन आती हैं, कितनी आती हैं, 80 बोन, जबकि अपेंडिकुलर में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, 126 होती हैं, कितनी होती हैं, 126। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं, कह रहा है ऐसा स्केलेटल सिस्टम जो हमारे बॉडी के एक्सिस पे आता हो, ठीक है, जो हमारी बॉडी के एक्सिस पे आता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। और जो साइड बाय साइड आता है इसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ, यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम किसके बना होता है, इसमें हमारा क्या आता है, स्कल आता है, ठीक है। ये हमारा जो स्कल है, ये स्कल किसके अंदर आता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इसके साथ कौन क्या आएगा हमारा, ये वर्टिब्रल कॉलम आएगा, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। इसके बाद ये जो हमारे रिब्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी ये रिब्स हैं इसके अंदर क्या आती हैं, रिब्स आती हैं। और यहाँ की जो बोन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा तुम्हारा, स्टर्नम। यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये बना होता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिस्ट और स्टर्नम से मिलके बना होता है। कह रहा है कि अगर स्कल की बात करें ना, तो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, 29, कितनी होती है, 29। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, 26। रिब्स में कितनी होती है, 24। और स्टर्नम में कितनी होती है, 1। आप काउंट कर लिए, टोटल कितनी हो जाएंगी, 80 हो जाएंगे। कह रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है लिम्स, किसका बना होता है, लिम्स एंड गर्डल्स, ठीक है। लिम्स और गर्डल्स मिलके क्या करते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं।
जहाँ पे जो लिम्स होगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होंगी 120, ठीक है, कितनी होती हैं 120। जबकि जो हमारा गर्डिस होता है इसके पास कितनी बोन होती हैं 6 बोन होती हैं। तो आइए इन्हीं को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कल के। कह रहा जो स्कल है ये 2 सेट ऑफ बोन से मिलके बना होता है, ठीक है। स्कल जो होता है ये कितनी सेट ऑफ बोन से मिलके बना होता है 2 सेट ऑफ बोन से मिलके बना होता है। एक होता है हमारा क्रैनियल, ठीक है, एक क्या होता है क्रैनियल, और दूसरा क्या होता है फेशियल। इसमें 2 आते हैं, एक आता है क्रैनियल और दूसरा क्या है फेशियल। कह रही जो क्रैनियल होता है ना इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है 8 होती हैं, जबकि फेशियल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है 14 होती हैं। यानी क्रैनियल में कितनी होती है 8 होती हैं, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, और फेशियल क्या है हमारा फ्रंट बना रहा है, और इसमें क्या इसमें कितनी बोन आते हैं 14। और क्रैनियल और फेशियल मिला के हमारी कितनी होती हैं 22, ठीक है। अगर स्कल की बात की जाए तो स्कल में क्रैनियल और फेशियल कितनी बनाती हैं 22 बनाती हैं, और ओवरऑल बात करी जाए तो कितनी होती है 29। क्योंकि हमारी जो टंग्स है ना, ये टंग्स जो हमारी होती है ये पीछे से जाके क्या होती है एक बोन से अटैच होती है, ठीक है, जो यू शेप्ड होती है। यानी यहाँ पे एक यू शेप्ड बोन होती है, इसी से ये जाके अटैच होती है, जिसे हम क्या कहते हैं हायाइड बोन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है हायाइड बोन। और हायाइड बोन कैसी होती है यू शेप्ड होती है, और ये कहते हैं तो कितनी होती है 1 होती है। तो ये हायाइड बोन भी कहाँ आती है स्कल के अंदर आती है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा मिडल ईयर होता है, ठीक है, जो हमारा मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर के अंदर 3 छोटी छोटी बोन पाई जाती हैं, और इन तीनों बोन को मिला के कहा जाता है ईयर ऑसिकल। क्या कहा जाता है ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। और एक ईयर ऑसिकल में 3 बोन होती हैं, तो एक ईयर ऑसिकल इस साइड, एक ईयर ऑसिकल इस साइड, तो टोटल ईयर ऑसिकल्स में जो बोन होंगी वो कितनी हो जाएंगी 6 बोन। कितनी हो जाएंगी 6 बोन। और ये बोन जो होती हैं इनका नाम क्या होता है मिस, ठीक, क्या है मिस, मैलियस, इंकस एंड स्टिपीज। और ये स्टिपीज जो होती है ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है। स्टिपीज क्या होती है बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो अब काउंट करो, ये 22 बोन ये हो गई, एक ये कितनी होगी 23, और 6 बोन हमारे ये टोटल कितनी होगी 29। यानी स्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है 29। लेकिन क्रैनियल और फेशियल की बात करें तो क्रैनियल और फेशियल मिलकर कितना बनाती हैं 22 बनाती हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक है। आइए देखें वर्टिब्रल कॉलम। करें ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसे भी हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ वर्टिब्रल कॉलम जो होती हैं कहाँ पे हैं हमारी नेक में है, ठीक है, जो स्कल के ठीक नीचे से स्टार्ट होगी वर्टिब्रल कॉलम। कुछ कहाँ पे हमारे नेक में है, कुछ कहाँ पे हमारी थोरैसिक कैविटी में, कुछ हमारे एब्डोमेन कैविटी में, और फिर हमारे क्या होती है कॉक्सियल, ठीक है। आइए देखें, कह रहे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, कुछ वर्टिब्रल कॉलम हमारी कहाँ पर होती है नेक में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री। और नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है 7 होती है। कह रहा है ये 7 ना जितने भी मैमल्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी मैमल के अंदर जो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री होती है ये कितनी होती है 7 होती है। इसके बाद बात करें थोरैसिक कैविटी की, ठीक है, इसकी बात करें थोरैसिक वर्टिब्री। तो थोरैसिक वर्टिब्री जो होती है ये हमारी कितनी होती है 12। कितनी होती है 12। फिर हमारी जो एब्डोमेन वर्टिब्री होती है, एब्डोमेन वर्टिब्री को हम क्या कहते हैं लंबर, क्या कहते हैं लंबर। तो एब्डोमेन के वर्टिब्री हमारी कितनी होती है लंबर, जिसे हम क्या कहते हैं लंबर, और ये कितनी होती है 5 होती है। ये हमारी क्या होती है 5 होती है। इसके बाद हमारी क्या होती है कॉक्सियल, ठीक है, इसके बाद हमारी क्या होती है कॉक्सियल होती है, और उसके बाद हमारी क्या होती है सैक्रल होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या होगी सैक्रल, और यहाँ पे क्या है कॉक्सियल, ठीक है कॉक्सियल। सैक्रल क्या होती है फ्यूज्ड होती है, ये कितनी होती है 1, और ये भी क्या होती है फ्यूज्ड होती है, और ये भी कितनी होती है 1 होती है। तो टोटल हमारी कितनी होगी 7 ये हो गई और 12 ये, तो 7 और 12 कितने हो गए 19, ठीक है, और 5 ये 19 और 5 24, ये 25, और ये हमारे मिला के कितनी होगी 26। यानी वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है यहाँ पे टोटल कितनी बोन है 26। कितनी वर्टिब्री है 26, ठीक है। कह रहे जितने भी मैमल्स होते हैं ना ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हैव द 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। कह रहे ये जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है जो स्कल के ठीक नीचे वाली होती है उसे हम क्या बोलते हैं एटलस, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्री जो होती है उसे हम क्या कहते हैं एटलस कहते हैं, और इसी से हमारा स्कल क्या होता है अटैच होता है, ठीक है।
जो हमारा स्कल होता है इस पे 2 हुक निकले होते हैं, ठीक है। स्कल पे क्या होता है, 2 हुक निकले होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्डाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्डाइल, ठीक है, यानी डाई कॉन्डाइलिक, ठीक है। और इसी कॉन्डाइल की हेल्प से ये क्या होते हैं, एटलस द्वारा अटैच होते हैं। अब ये वर्टेब्री जो होती है, ये जो वर्टेब्री होती है, ठीक है, ये क्या होगी हमारी एक वर्टेब्री हो गई, ठीक है, ये एक वर्टेब्री हो गई। कह रहे जो वर्टेब्री होती है ना, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच से क्या होता है, फ्री स्पेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरल कैनाल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूरल कैनाल। और इसी से हमारे स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, पास करती है। यानी जो जो वर्टेब्री होती है ये क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है, ये हमारे स्कल को सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारा स्कल किससे अटैच है, वर्टेब्री से अटैच है, तो ये उसे क्या करती है, सपोर्ट करती है। तीसरा काम इसका क्या होता है कि जो हमारी ये रिब्स हैं, ये रिब्स को क्या करती है, अपने आप से अटैच कराती है, ठीक है। यहाँ पे देखना, कह रहा जो हमारी रिब्स हैं टोटल कितनी है, 24, ठीक है, 24, यानी 12 पेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं, 12 पेयर्स। तो इसमें से क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 7 पेयर होती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग की जो 7 होती हैं, 7 नहीं, हाँ, जो स्टार्टिंग की 8 पेयर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू वर्टेब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू वर्टेब्री कहते हैं, क्योंकि ये वर्टेब्री क्या होती है, आगे से स्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे से क्या होती है, जाके कहाँ से जुड़ी होती है, हमारे वर्टेब्री से जुड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी 1 to 8, ठीक है, 1 से लेके 8 तक वाली जो होती हैं ये कैसी होती है, तुम्हारी ट्रू होती हैं, क्योंकि ये आगे से कहाँ से जुड़ी होंगी, आगे से कहाँ से जुड़ी होंगी, स्टर्नम से, और बैक साइड से जाके कहाँ से जुड़ी होंगी, वर्टेब्री से जुड़ी होंगी, ठीक है। सॉरी, इसमें लिखना था, ठीक है, 1 to 8 पेयर, यानी पहले से लेके 8वें पेयर तक की हमारी कैसी होती हैं, ट्रू होती हैं, क्योंकि ये आगे से कहाँ से जुड़ी हैं, स्टर्नम से, और पीछे से कहाँ से जुड़ी होती हैं, तुम्हारी वर्टेब्री से जुड़ी होती हैं। इसके बाद जो हमारी 9 और 10, 9वां और 10वां पेयर जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, फॉल्स वर्टेब्री होती है, क्योंकि ये बैक साइड से तो वर्टेब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं, लेकिन वेंट्रल में ये डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़ के ये किससे जुड़ी होती है, 8वीं वाली वर्टेब्री से जाकर के जुड़ी होती हैं। उसके बाद हमारी जो 11 और 12 होती है, ठीक है, 11 और 12 होती है, इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लोटिंग, क्योंकि ये क्या होती है कि बैक साइड से तो स्टर्नम वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, लेकिन ये आगे क्या होती है, कहीं से नहीं जुड़ी होती, इस तरीके से लटक रही होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। अब कह रही है जब स्टर्नम से जुड़ रही होंगी, ठीक है, यानी जो ये 1 से लेकर 8 तक स्टर्नम से जुड़ रही हैं, या 9-10 जो तुम्हारे इस 8वें पेयर से जाके जुड़ रही हैं, तो इन्हें चिपकाने वाला कोई होता होगा। तो कह रहा है यहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलेज होता है। क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, यानी हाइलाइन कार्टिलेज की मदद से ये क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ये जो हमारी वर्टेब्री होती है ये कैसे होती है, फ्लैट बोन होती है, चपटी बोन होती है, ठीक है, ये कैसे होती है, फ्लैट बोन होती है। और ये क्या होगी हमारी, फ्लैट बोन, ठीक है, ये ऐसे क्या होती है, फ्लैट बोन होती है, ये क्या होगी, ऐसे फ्लैट बोन होगी। और ये जो इसका डॉर्सल साइड है ना, ये डॉर्सल साइड पे क्या होगा, इस तरीके से, यानी कि कितना आर्टिकुलेट पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बाइसिफेलस, ठीक है। ये कैसी होती है हमारी, बाइसिफेलस होती है। वर्टिब्रल कॉलम के रिब्स के बाद अगर हम बात करें स्टर्नम की, तो ये स्टर्नम हमारी कहाँ पर होती है, यहाँ पर, और ये कितनी होती है, सिंगल होती है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये रिब्स है, स्टर्नम है, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, डायाफ्राम होगा, ये सब मिलके क्या करते हैं, थोरेसिक कैविटी का फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या करें, थोरेसिक कैविटी का फॉर्मेशन करती हैं। ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। आइए बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। कर जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है ये किससे बना है, लिम्स, ठीक है। अगर अपेंडिकुलर वाले की बात करें, अपेंडिकुलर, तो इसमें हमारा क्या था, लिम्स था और गर्डल्स थे। लिम्स और गर्डल्स मिलके क्या करें, अपेंडिकुलर। कह रहा है ईच लिम्स, ठीक है, प्रत्येक लिम्स में कितनी बोन होती है, 30, ठीक है। एक ये लिम्स हो गई, एक ये लिम्स हो गई, एक ये वाली पैर पूरा हो गया और एक ये वाला पूरा पैर हो गया, ठीक है।
तो कह रहा है कि एक लिम्स में टोटल कितनी बोन होती हैं, 30 बोन होती हैं। तो 4 लिम्स हैं, तो 4 लिम्स से मिला के हमारी कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होगा, 4 लिम्स यानी जो हाथ होगा ये हमारे क्या होंगे, 4 लिम्स होंगे। ठीक है, और जो पैर होगा ये हमारे क्या होंगे, 5 लिम्स होंगे। ठीक है, तो या ऐसे करो ना, हमारा हाथ और ये क्या हो गया, पैर। तो प्रत्येक हाथ में कितनी बोन होती हैं, 6 कह रहा हूँ, 30 बोन होती है। प्रत्येक हाथ में कितनी बोन होती हैं, 30 बोन होती हैं। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, यानी हाथ में टोटल कितनी हो गई, 60, और पैर में भी टोटल कितनी होंगी तुम्हारी, 60 होंगी। और एक हाथ में यानी एक 4 लिम्स में कितने होंगी तुम्हारे, 30 होंगी। कह रहे ये वाली जो बोन होती है इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद ये जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस, इसे क्या कहते हैं, अल्ना। ठीक है, यानी जो लिम्स है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 ये हो गई। ये जो रिस्ट बोन होती है इसे हम क्या कहते हैं, कार्पस। क्या कहते हैं, कार्पस। ये कितनी होती है, 8 होती हैं। उसके बाद ये जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल कितनी होती है, 5 होती हैं। उसके बाद ये हमारी क्या होती है, फ्लैंजेस यानी डिजिट बोन होती है, ये कितनी होती है, 14 होती हैं। ठीक है, तो अगर बात करें ईच लिम्स, ईच लिम्स, एक लिम्स में कितनी बोन होती हैं तुम्हारी, 30 बोन होती हैं। ठीक है, जैसे 4 लिम्स की बात करें तो सबसे पहले क्या हो गया तुम्हारा, ह्यूमरस। उसके बाद क्या है, रेडियस। उसके बाद क्या है, अल्ना। एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, और एक क्या तुम्हारा अल्ना है। उसके बाद हमारी क्या है, कार्पल्स। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, कार्पल्स हो गई, यानी रिस्ट बोन। 4 ऐसे 4 ऐसे, टोटल कितनी हो गई, 8। तो उसके बाद हमारी क्या हो गई, कार्पल्स। ठीक है, ये कितनी होगी, 8। कार्पल्स यानी रिस्ट बोन के बाद क्या होती है हमारे मेटाकार्पल्स, ये वाली। ठीक है, और इससे ये कितनी होती है तुम्हारी, 5। ठीक है, कार्पल्स के बाद हमारी क्या हो जाएगी, मेटाकार्पल्स, और ये हमारी कितनी होगी, 5। उसके बाद हमारी क्या होती है, फ्लैंजेस होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, फ्लैंजेस होती हैं, और ये फ्लैंजेस को हम क्या कहते हैं, डिजिट बोन कहते हैं। और ये कितनी होती है तुम्हारी, 14। ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो गई, फ्लैंजेस हो गई। 3 3 6 3 3 9 3 4 12 13 1 14। ये फ्लैंजेस कितनी होती हैं, 14 होती हैं। अगर ऐसे ही पैर की बात करें तो पैर में भी तुम्हारी क्या होगी, एक पैर में कितनी बोन होगी तुम्हारी, 30 बोन होगी। ठीक है, आइए देखें। सबसे पहले होगी क्या हमारी, थाई बोन, या इसी को हम क्या कहते हैं, फीमर। क्या बोला जाता है, फीमर। कितनी हो गई, 1। उसके बाद क्या होता है, टिबिया होती हैं। ठीक है, टिबिया, ये भी कितनी होती है, 1। उसके बाद हमारी क्या होती है, फैबुला। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। ये भी हमारी कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद हमारी क्या होती है, टार्सल होती है। क्या होती है हमारी, टार्सल होती है, और टार्सल कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या होती है, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कितनी होती है, 5 होती है। इसके बाद हमारी क्या होती हैं, फ्लैंजेस। ठीक है, और फ्लैंजेस कितनी होती है, 14 होती हैं। तो काउंट करो टोटल कितनी हो रही है, अभी 29 हो रही है। उसके बाद क्या होता है, एक बोन और होती है जो हमारे ठुने पे लगी होती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला। और ये कितनी होती है, 1 होती है। टोटल कितनी हो गई तुम्हारी, 30 बोन हो गई। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 30 हो गए। तो हमारे प्रत्येक लिम्स में कितनी बोन है, 30। यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, 33 60, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30। तो ये 60 कितने हो गए तुम्हारे, 120। ठीक है, तो टोटल हमारे टोटल हमारे लिम्स में कितनी बोन आती हैं, 120 बोन आती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं गर्डल्स की। कह रहे गर्डल्स जो होता है ये वो बोन होती हैं जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ती हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, यानी जो लिम्स को क्या करती हैं, एक्सियल वाले से जोड़ती हैं। और इसे जोड़ने का काम क्या होता है, इस वाली बोन का होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो गर्डल है ना, इसे पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और ये जो नीचे वाला है इसे हम क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे गर्डल्स होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है पेक्टोरल और दूसरा क्या होता है, पेल्विक होता है। कह रहा है पेक्टोरल गर्डल जो होता है ये 2 हाफ से मिलकर बना होता है, यानी हाफ पेक्टोरल गर्डल ये है और हाफ पेक्टोरल गर्डल ये है। और हाफ पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन होती हैं। ठीक है, यानी पेक्टोरल गर्डल जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स। ठीक है, कितने, 2 हाफ से मिलकर बना होता है। ठीक है, और प्रत्येक हाफ में कितनी बोन होती हैं। ठीक है, जो हाफ पार्ट होता है, हाफ पार्ट में कितनी बोन होती है तुम्हारी,
दो बोन होती हैं, ठीक है, कितनी होती है, दो बोन होती हैं। एक को हम कहते हैं कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, ठीक है, और एक जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्कैपुला, क्या बोला जाता है, स्कैपुला। कह रहे ये जो कॉलर बोन होती है ना, ये वाली जो बोन होती है इसे हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, या इसी को ब्यूटी बोन कहते हैं। ये तुम्हारी कैसी होती है, कुछ इस तरीके से एस शेप्ड होती है। इसमें कितने कर्वेचर पाए जाते हैं, दो कर्वेचर पाए जाते हैं, एक कर्वेचर ये, एक कर्वेचर ये। कह रहे ये स्कैपुला जो होती है ना, ये ट्राईएंगुलर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, तुम्हारी ये वाली बोन होती है, ठीक है, जो ये वाली बोन होती है ये कैसी होती है, ट्राईएंगुलर होती है। ये कैसी होती है तुम्हारी, ट्राईएंगुलर होती है। और ये तुम्हारी सेकंड रिब से स्टार्ट होती है, कहाँ से, सेकंड रिब से स्टार्ट होती है और सेवंथ रिब तक जाती है। कहाँ तक जाती है, सेवंथ रिब तक। यानी स्कैपुला जो होती है ये कहाँ से पहले होती है, सेकंड टू सेवन रिब्स, ठीक है, सेकंड से ये सेवन रिब्स तक फैली होती है। अब कह रहे ये जो स्कैपुला होता है इस पर ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से उभार होता है, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, उभार होता है। और ये उभार क्या होता है, आगे की तरफ क्या होता है, फ्लैट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एक्रोमियम बोला जाता है। और उसी से हमारी ये कॉलर बोन क्या होती है, ये कॉलर बोन क्या होती हैं, अटैच होती हैं, ठीक है। अब इस एक्रोमियम के नीचे क्या होता है, एक गड्ढा होता है, और इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, जिलिनॉइड कैविटी। इस गड्ढे को क्या कहते हैं, जिलिनॉइड कैविटी। और इसी जिलिनॉइड कैविटी से हमारी ह्यूमरस वाली बोन क्या होती है, अटैच होती है, और अटैच होकर क्या करती है, शोल्डर, ठीक है, यानी कि इस शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। इस वाले इसे हम क्या कहेंगे, एक्रोमियम है। एक्रोमियम के नीचे की जो कैविटी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, जिलिनॉइड कैविटी। और जिलिनॉइड कैविटी से हमारे कौन अटैच होता है, ह्यूमरस वाली बोन अटैच होती है। ऐसे ही क्या होता है कि ये हमारा हाफ, दो बोन यहाँ पे और दो बोन यहाँ पे, यानी पेक्टोरल गर्डल में टोटल कितनी बोन हो गई, चार हो गई। अब कह रहा है पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल भी क्या होता है, टू हाफ से मिलके बना होता है, ठीक है। ये भी कितनी हाफ से मिलके बना होता है, टू हाफ से मिलके बना होता है। और इसका एक हाफ जो होता है ना, वो तीन बोन का फ्यूज़न होता है, ठीक है, तीन बोन का क्या होता है, फ्यूजन होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो अब तीन बोन फ्यूज़ होकर क्या करते हैं, एक बोन बना लेती हैं। तो हाफ ये जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल में हाफ पेल्विक गर्डल इस साइड और हाफ पेल्विक गर्डल इस साइड, तो तीन बोन मिलकर इधर एक बोन बना ली, ठीक है। तो एक बोन ये और एक बोन ये, तो टोटल पेल्विक गर्डल में तुम्हारी बोन कितनी होंगी, दो, कितनी होंगी, दो, ठीक है। और इसका हाफ पेल्विक गर्डल जो होगा वो कितनी बोन का फ्यूज़न होगा, तीन बोन का होगा, इलियम, इस्चियन और प्यूबिस। करें ये तीनों बोन क्या होती है, जहाँ पे फ्यूज़ होती है, ठीक है, ये तीनों बोन क्या होती है, जहाँ पे फ्यूज़ होती हैं वहाँ पे एक क्या होती है, कैविटी बन जाती है। और इस कैविटी को क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम, क्या बोला जाता है, एसिटाबुलम। और इस एसिटाबुलम से क्या होती है, हमारी थाई बोन क्या होती है, अटैच होती है, ठीक है। इस एसिटाबुलम से क्या होती है, हमारी थाई बोन अटैच होती है। अब करें ये दोनों हाफ पेल्विक गर्डल जो होते हैं ना, दोनों हाफ पेल्विक गर्डल जो होते हैं ये वेंट्रली क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है, कोलेजिनस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा। किससे अटैच होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। जॉइंट होता क्या है, कह रहे जहाँ पे बोन और बोन मिलते हैं या जहाँ पे बोन और कार्टिलेज मिलते हैं उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स जो होते हैं ये इसेंशियल होते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हमारे बॉडी की जो भी मूवमेंट है ना, ठीक है, ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ इसके लिए भी क्या है, जॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल है। ये वाली मूवमेंट्स कर रहा हूँ ये भी क्या है, जॉइंट्स है। अगर मैं चल रहा हूँ यानी लोकोमोशन कर रहा हूँ तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, जॉइंट्स की वजह से हो रहा है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हैं सब जॉइंट्स की वजह से ही पॉसिबल है। मान लो अगर यहाँ पे ये जॉइंट्स ना होता तो क्या मैं इस हाथ को ऐसे ऊपर नीचे कर पाता, इसे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे ना कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट ना होता तो क्या मैं इसे इस तरीके से कर पाता। तो कह रहे हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही ना, सारे की सारी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, जॉइंट्स। अब कह रहे ये जॉइंट्स जो होते हैं इसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट्स की। कह रहा ऐसा जॉइंट्स जहाँ पे मूवमेंट जो है बिल्कुल अलाउ ना किया जाए, ठीक है, यानी नो मूवमेंट। ऐसे जॉइंट जहाँ पे मूवमेंट क्या हो, अलाउ ना हो, ठीक है, यानी नो मूवमेंट्स हो, ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। और फाइब्रस जॉइंट्स कहाँ पे पाया जाता है, हमारे क्रैनियम में पाया जाता है। यहाँ पे जो 8 बोन होती हैं ये 8 की 8 बोन क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा। ऐसा लगेगा जैसे टाका मारा गया हो, ठीक है, यानी स्टेशन लगा होता है। तो यहाँ पे नो मूवमेंट होती है, यानी फाइब्रस कहाँ पे पाई जाती है, क्रैनियम में पाई जाती है। उसके बाद क्या है, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस में क्या होगी, थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी और ये होती है हमारी वर्टिब्री के बीच, यानी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री हैं इनके बीच जो जॉइंट होता है वो हमारा कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। साइनोवियल जॉइंट्स, यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट होगी। और साइनोवियल जॉइंट्स की पहचान क्या होती है कि
इस वाली जॉइंट्स पे तुम्हें क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलेगी, ठीक है। जैसे ये वाली जॉइंट्स हमारी क्या है, साइनोवियल जॉइंट ही है, ठीक है। ये जॉइंट्स भी क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड भरा होगा, यानी दोनों बोन के बीच में क्या होगा, फ्लूइड, ठीक है। यानी साइनोवियल जो जॉइंट्स क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। अब साइनोवियल जॉइंट्स को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। कह रहा है ये जो हमारा ह्यूमरस है और ये जो पेक्टोरल है, ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच का ये जो जॉइंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, यानी बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल। इसके बाद हमारा क्या है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट किसे कहा जाता है, नी जॉइंट को, जो एक ही तरफ खुले, ठीक है। ये हमारा क्या है, हिंज जॉइंट है। यह जो हमारा घुटना है, घुटने वाला भी क्या है, हिंज जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पियोटल जॉइंट। कह रहा है जो हमारी एटलस है, ठीक है, जो हमारी एटलस है और ये जो एक्सिस है, इसके बीच का ये वाला जो जॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, पियोटल जॉइंट, यानी एटलस एंड एक्सिस के बीच। उसके बाद क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट। कह रहा है जो हमारी ये कार्पल्स होती हैं, इन कार्पल्स के बीच का जो जॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। उसके बाद अगला क्या है, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होता है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, यानी कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, यानी ये वाला जो जॉइंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट्स बोलते हैं। ओके। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर किसे कहते हैं, बीमारी को कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहली बीमारी क्या है, हमारी मैस्थेनिया ग्रेविस। कह रहे जो मैस्थेनिया ग्रेविस होती है ना, यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। ये कैसी होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो न्यूरॉन है और जो हमारा मसल फाइबर है, न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच का जो कनेक्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोला जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसमें क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी हमें क्या होता है, फैटिंग, यानी आप कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, और मसल क्या होती है, पैरालाइज कर जाती है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या होता है, मसल डिस्ट्रॉफी, ठीक है। हमारा दूसरा क्या है, मसल डिस्ट्रॉफी। कह रहा मसल डिस्ट्रॉफी जो होता है, इसमें स्केलेटल मसल जो होती है, ये क्या होती है, डीजनरेशन होने लगता है, ठीक है। स्केलेटल मसल का क्या होता है, डीजनरेशन होने लगता है। और ये हमारा कैसा होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसके बाद क्या होता है, टिटैनी। टिटैनी क्या होता है कि रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी मसल क्या होती है, बहुत तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है ड्यू टू लो कैल्शियम आयन, ठीक है। जब कैल्शियम आयन कम होगा तो हमारी मसल क्या होगी, बहुत तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, टिटैनी। उसके बाद क्या होता है, आर्थराइटिस। आर्टिस जिसके नाम में लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, सूजन। जब हमारे जॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जब ये सूज जाएँ, ठीक है, इसमें सूजन आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्थराइटिस। ऑस्टियोफोरोसिस, कह रहा है ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जनरली किस में पाई जाती है, फीमेल में, क्योंकि इसमें जो होता है वो कैल्शियम मास, यानी जो हमारा जो बोन का मास है, वो क्या होता है, कम होने लगता है, क्योंकि बोन से कैल्शियम निकलने लगता है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो हमारे बोन में जो कैल्शियम लगी होती है ना, वो हमारे बोन को छोड़ने लगती है, यानी बोन से कैल्शियम लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और इसमें बोन फ्रैक्शन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। गॉड, कह रहे हैं गॉड में क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, इसमें यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सूजन आ जाएगी, और इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, गॉट कहते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स कर लीजिए, और अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिए, नेट क्वेश्चन, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, नेट क्वेश्चन। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर लीजिए। ओके, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।